ओम नमस्ते जी। वेद संबंधित कुछ बातें आज जानेंगे। हम जितना सावधान रहते हैं, जितना हम जागना चाहते हैं, एक कहावत भी है, जब जागा तभी सवेरा, इस तरह के। तो इस तरह जागते रहने वालों के लिए ही वेद है। तो इस बात को हम समझने के प्रयास करेंगे। मंत्र है, मंत्र के माध्यम से समझेंगे। ऋग्वेद का मंत्र है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते, यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सखे न्योकाः। इसका अर्थ देखेंगे। ऋचः ऋग्वेद के मंत्र, तम उसको, कामयन्ते चाहते हैं, यह जो जागारा जागता रहता है, और तम उसी के पास सामानी सामवेद के मंत्र जाते हैं। यह जागार जो जागता रहता है, उसी को अयम यह सोम शांति और आनंद का धाम भगवान आह कहता है कि अहम मैं तव तेरी सखे मित्रता में न्योकाः नियत रूप से रहने वाला अस्मि होता हूँ। इसके भावार्थ में मंत्र में आए ऋचः और सामानी पदों का सामान्य अर्थ ऋग्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्र होते हैं। इन पदों से सूचित होने वाले ऋग्वेद और सामवेद यहाँ शेष दोनों वेदों अर्थात यजुर्वेद और अथर्ववेद के भी उपलक्षण है। अर्थात ऋग्वेद और सामवेद के निर्देश से चारों वेदों का ही निर्देश समझ लेना चाहिए। वस्तुतः चारों वेदों के मंत्रों की रचना 3 प्रकार की है। जिस प्रकार रचना की गई है, 3 शैलियों से की गई है वेदों, चारों वेदों की रचना। जो मंत्र छंदोबद्ध और छंदों में होने वाली पाद व्यवस्था से युक्त है, उन्हें ऋच या ऋचा कहते हैं। यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था स ऋक्। ऋग्वेद में ऐसे मंत्रों का बाहुल्य है, इसीलिए उसे ऋग्वेद कहा जाता है। जब ऋचाओं को ही तो छंदोबद्ध रूप से पाद व्यवस्था के अनुसार जिन मंत्रों की रचना की गई है, वो ऋग्वेद है। ऐसे ही अब सामवेद को देखते हैं। जब ऋचाओं को ही गीत के रूप से गाया जाता है, तो उन्हें साम कहा जाता है। गीतिषु सामाख्या। सामवेद में जितने मंत्र हैं, वे भक्ति रस में भरकर गीति रूप में गाए जाते हैं। जैमिनी सूत्र से लिया गया है। इसका अर्थ देखने के लिए, और जितने भी मंत्र है वो गीति रूप से भक्ति रस से गाया जाता है, उसको सामवेद कहते हैं। जो मंत्र छंदोबद्ध नहीं है और गीति रूप में गाए नहीं जा सकते, अर्थात जो मंत्र पद्य नहीं है और गद्य नहीं है, उन्हें यजुः कहते हैं। शेषे यजुः। जो भी शेष बचे हुए मंत्र है, जो छंदोबद्ध नहीं है, जो गीत के माध्यम से गाया जाता है गीत के रूप से, इन दोनों को छोड़कर शेष जो भी मंत्र है वो यजुः कहते हैं।
अथर्ववेद में तीनों प्रकार के मंत्र हैं। अथर्ववेद में हम इन तीनों शैलियों के मंत्र देख सकते हैं, क्योंकि चारों वेदों के मंत्रों की रचना ही तीन प्रकार की है, इसीलिए चारों वेदों को त्रयी, वेद त्रयी या तीन वेद कह दिया जाता है। यो वेद चार भी है, केवल तीन प्रकार की रचना के कारण उन्हें तीन वेद भी कह दिया जाता है। इन तीन प्रकारों की रचनाओं में भी प्राधान्य ऋग मंत्रों और साम मंत्रों का ही है। चारों वेदों की अधिकांश रचना इन्हीं में है। जो विषय चारों वेदों में होता है उनमें से अधिकांश इन दोनों वेदों में है, ऋग्वेद और सामवेद है। इसलिए मुख्य रूप से इन दोनों को संकेतित करते हैं। इसलिए इस मंत्र के ऋचः और सामानी ये पद यूं भी चारों वेदों का निर्देश करने वाला हो जाता है। मंत्र कहता है कि ऋग्वेद उसी की कामना करता है और सामवेद उसी के पास जाता है जो जागता रहता है। ऋग्वेद और सामवेद से उपलक्षित होने वाले चारों वेदों का अध्ययन कौन कर सकता है? उनका अध्ययन करके उन्हें भली भांति कौन समझ सकता है? और उन्हें भली भांति समझकर उनके अनुसार आचरण करके उनके अनुसार आचरण करके कौन अपना जीवन जी सकते हैं? क्रियात्मक जीवन में उनसे लाभ कौन उठा सकते हैं? वह जो कि जागता रहता है। जो जागता रहता है, जो मुस्तैद और चौकन्ना रहता है, जो सावधान और सतर्क रहता है, जो सोता नहीं है, जो आलसी और प्रमादी नहीं है। वेद उसी की कामना करते हैं, उसे ही चाहते हैं, उसी के पास जाते हैं। जो व्यक्ति आलस्य और प्रमाद को परे फेंक कर सतर्क और सावधान होकर वेद को पढ़ने और उसका मर्म समझने के लिए भरपूर परिश्रम करता है, वेद उसी के पास जाता है। वेद का गूढ़ रहस्य उसी की समझ में आता है। वेद के गूढ़ रहस्य को समझकर और फिर उसके अनुसार आचरण करके उसके क्रियात्मक जीवन में सब प्रकार के लाभ वही जागरूक वृत्ति वाला व्यक्ति ही उठा सकता है। वेद तो सब प्रकार के वरदानों की, सब प्रकार के मंगलों की खान है, पर वेद से मिलने वाले इन मंगलों को प्राप्त वह कर सकता है जो जागता रहता है। सोते रहने वाले को वेद के ये मंगल प्राप्त नहीं होते, और जो व्यक्ति जागरूक होकर वेद का अध्ययन करता है उसके मर्म को समझ लेता है और फिर तदनुसार आचरण करके अपने आप को पूर्ण पवित्र और ज्ञानवान बना लेता है, उसी जागते रहने वाले को भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। वेद के ऐसे जागरूक विद्यार्थी के आगे भगवान अपने पट खोल देते हैं और कहने लगते हैं, हे जागर वेद का स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायी, मैं सदा तेरी मित्रता में रहूंगा। मेरा निवास सदा नियत रूप से तेरे हृदय में रहेगा। भगवान सोम है, उनमें चंद्रमा की सी शांतिदायकता और आह्लादकता है। वे शांति और आनंद के धाम है। जब वेद के स्वाध्याय से हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जब वेदानुकूल शुभ आचरण से हमारे हृदय निर्मल हो जाएगा और जब उसके परिणाम स्वरूप हमारे हृदयों में प्रभु की ज्योति झलकने लगेगी, जब उस शांति और आनंद के धाम के हमारे हृदयों में निवास से हम भी अवर्णनीय शांति और आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगेंगे, तब शांति और आनंद के धाम रस के समुद्र भगवान के इस दर्शन, इस साक्षात्कार से हमें जीवन का चरम लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। वेद भी जागते रहने वालों को ही चाहते हैं और प्राप्त होते हैं। हे मेरी आत्मा, तू भी जाग और वेद को प्राप्त कर। हे मेरे आत्मा, तू भी जाग
तथा सोम के शांति और आनंद के निधि वेदपति भगवान को प्राप्त कर। ये आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति जी का एक लेख है, इसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश की। धन्यवाद जी। ओम नमस्ते।